एवरीवन, दिस इज स्पार्कलिंग टैरो। आज हम मालूम कर रहे हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग एंड थॉट्स इस वक्त आपके लिए क्या है। ये एक जनरल रीडिंग है। जितनी मैसेजेस आपसे रेजोनेट करें वही लीजिएगा, और ये सभी स्टार साइंस की रीडिंग है। आपके पर्सन की करंट फीलिंग थॉट्स आपके लिए क्या है, चलिए मालूम करते हैं। अपने पर्सन का ध्यान कर लीजिए, उनका नाम 3 दफ़ा लीजिए, उनके फेस को इमेजिन कीजिए। ठीक है, मेरे व्यूवर्स के पर्सन की करंट फीलिंग एंड थॉट्स क्या है। मेरे व्यूवर्स के पर्सन की करंट फीलिंग एंड थॉट्स क्या है। मेरे व्यूवर्स के पर्सन की करंट फीलिंग एंड थॉट्स क्या है। एट ऑफ पेंटिकल, 9 ऑफ कप्स। ये इंसान अपने फाइनेंसेस पे बहुत ज़्यादा फोकस्ड है और बहुत ज़्यादा डिफेंसिव है। बहुत ज़्यादा इन एंड आउट एनर्जी है आपके लिए, पैशन है, अट्रैक्शन है इस इंसान के दिल में, जो ये ख़त्म कर लेना चाहते हैं। ये नहीं चाहते कि ये फीलिंग रहे, बिकॉज़ आप लोगों की एंडिंग हुई है किसी चीज़ की, और अगर एंडिंग नहीं हुई है तो ये इंसान बहुत ज़्यादा डिफेंसिव नेचर के हैं। बहुत ज़्यादा इनकी मैं रहती है। इमोशनली क्लोज ऑफ रहते हैं, आपकी लाइफ में काफ़ी इन एंड आउट हैं। फीलिंग्स हैं, दे डू हैव फीलिंग्स फॉर यू फॉर श्योर। और लेकिन ये उसको कंट्रोल करने की बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं, अपनी फीलिंग्स को जो वो आपके लिए रखते हैं। अपने फाइनेंसिस पे फोकस रहना चाहते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि अगर वो इस तरह से आपके लिए इमोशनली अवेलेबल होंगे या इमोशंस को हावी करेंगे अपने ऊपर, तो अपने फाइनेंसेस पे फोकस नहीं कर पाएंगे। तो ये इंसान बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे आपको स्टॉक करते हैं, आपको बहुत ज़्यादा ऑब्जर्वेशन में रखा हुआ है। आपके साथ लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप चाहते हैं ये इंसान, लेकिन इनकी डिफेंसिवनेस बहुत ज़्यादा हावी है इन पे, जो कि किसी लेवल पे ये कंट्रोल भी कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो उस चीज़ को कंट्रोल नहीं करते। फ़िलहाल इमोशनली क्लोज़ रहना चाहते हैं, फीलिंग्स को, डिज़ायर्स को साइड पे रख लेना चाहते हैं। कंसिस्टेंसी नहीं नज़र आ रही इनके बिहेवियर्स में। इसके अलावा दे डू हैव फीलिंग्स, ऐसा नहीं है कि वो प्यार नहीं करते, प्यार करते हैं आपसे। लेट्स क्लैरिफाई दीज कार्ड्स, ठीक है। क्लैरिफाई 8 ऑफ पेंटिकल, ये इंसान वेट करते हुए नज़र आ रहे हैं। मे बी इन्होंने कहीं इन्वेस्ट किया है, वहाँ पे ये वेट कर रहे हैं, आपका वेट कर रहे हैं, और अपने आप को अपने काम में उलझा के रखा हुआ है। क्लैरिफाई 9 ऑफ कप्स, क्लैरिफाई 9 ऑफ कप्स। दे डू हैव फीलिंग्स, और उनको ये भी मालूम है कि आप भी आपके दिल में भी बहुत ज़्यादा फीलिंग है। ये एक सोलमेट कनेक्शन लग रहा है मुझे, बिकॉज़ आपकी भी फीलिंग्स हैं इधर। क्लैरिफाई क्वीन ऑफ सोर्ड्स, क्लैरिफाई क्वीन ऑफ सोर्ड्स। ये बात करना चाहते हैं आपसे, कम्युनिकेट करना चाहते हैं, पर अपने टर्म्स को सामने रखते हुए, ठीक है। अपने टर्म्स को साइड पे नहीं करेंगे ये फॉर श्योर। 7 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई करें, 7 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई करें।
clarify seven of wands, clarify seven of wands, clarify seven of wands. Okay, this strength. ओके, सो इनको बहुत ज़्यादा अपने इस नेचर पे काम करने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ। मैंने जैसे आपको कहा था ना, ये इस चीज़ को भी कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो इनका एक डिफेंसिवनेस, एक मैं वाला नेचर है, मुझे ये चाहिए, मुझे ये ठीक लगता है, मुझे ऐसा लगता है, ऐसा होना चाहिए, या इस तरह की जो सोच है, इस पर ये काम कर रहे हैं और इस पर इन्हें बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ रिक्वायर्ड है, और ये किसी हद तक कामयाब भी हैं इस अपने बेसिक नेचर पे। क्लैरिफाई नाइट ऑफ वांस, क्लैरिफाई नाइट ऑफ वांस। सेवन ऑफ वांस अगेन। सो ये इन एंड आउट भी इसी वजह से अपने होते हैं आपकी लाइफ में। पैशन है, अट्रैक्शन है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी ये इन एंड आउट इसी वजह से होते हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डिफेंसिव है। इन्हें लगता है ना कि इनकी में हर्ट हो रही है, तो ये वापस चले जाते हैं आपको छोड़ के। इनको अच्छा लगता है कि इनकी ईगो बूस्ट हो, इनको जो इनकी रिक्वायरमेंट है वो बोलनी भी नहीं पड़े और उनको सब कुछ हलवे की तरह मिल जाए। तो जब उन्हें ऐसा लगता है कि नहीं, यहाँ पे मेरी मैं जस्टिफाई नहीं हो रही, सो दे विल लीव। ओके, मेच्योरिटी है, दिस इज नॉट अ मेच्योर थिंग। क्लैरिफाई द वर्ल्ड, क्लैरिफाई द वर्ल्ड, क्लैरिफाई द वर्ल्ड। अपने आप में अपनी दुनिया में मगन रह रहे हैं ये, ठीक है, और कोशिश कर रहे हैं कि रहें और आपके बारे में जितना हो सके कम सोचें, पर ऐसा मुमकिन नहीं है उनके लिए। क्लैरिफाई पेज ऑफ सोल्स, क्लैरिफाई पेज ऑफ सोल्स। अगेन द लवर्स, ओ माय गॉड, डीप रूटेड इमोशंस हैं इस इंसान के दिल में आपके लिए, और आपके दिल की भी मोहब्बत इन्हें मालूम है। फिर क्यों ये चीज़ें इतनी मुश्किल हो गई हैं आप लोगों के दरमियान। क्वीन ऑफ पेंटिकल, ये इंसान मुश्किल कर देते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। क्वीन ऑफ पेंटिकल, क्लैरिफाई क्वीन ऑफ पेंटिकल। एट ऑफ सोर्ड्स। ओके, फाइनेंशियल डेफिशिएंसी बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है, फाइनेंसिस का बड़ा मसला है इनको। क्लैरिफाई फोर ऑफ वांस, क्लैरिफाई फोर ऑफ वांस। नाइन ऑफ सोर्ड्स। ओके, सो इनको बहुत ज़्यादा दुख है, तकलीफ़ है आप लोगों की दूरी का, बिकॉज़ ये चाहते थे आपके साथ अपना फ्यूचर, लॉन्ग टर्म चीज़ें इन्होंने सोची हुई थी, ठीक है, जो कि हुई नहीं। क्लैरिफाई एट ऑफ कप्स, क्लैरिफाई एट ऑफ कप्स। मैजिशियन। ओके, ये बहुत कोशिश कर रहे हैं कि इमोशनली क्लोज ऑफ रहें, किंग ऑफ सोल्स। तो ये बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं कि ये इमोशनली क्लोज ऑफ रहें, इमोशंस इनके हावी ना हो, और बहुत ज़्यादा इसी चीज़ में लगे हुए हैं कि आपको छोड़ दें, ख़त्म करें ये चीज़ों को, पर उनसे वो चीज़ हो नहीं रही है, बिकॉज़ यहाँ पे बहुत ज़्यादा इमोशंस हैं। ये इमोशनली इंसान बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है आपसे, और आप भी कनेक्टेड हैं। अगर आप ये कह रहे हैं कि आप कनेक्टेड नहीं हैं, तो ऐसा नहीं है, ठीक है, आप भी इनसे इमोशनली बहुत ज़्यादा कनेक्टेड नज़र आ रहे हैं मुझे। यहाँ पर बहुत ज़्यादा इमोशंस हैं, और बात करने की और कम्युनिकेशन की चाहत भी है। ये इंसान वेट कर रहे हैं आपका अपने फाइनेंसेस को ठीक होने का, क्योंकि यहाँ पे एक चीज़ बहुत ज़्यादा क्लियर है कि यहाँ फाइनेंसेस का बहुत ज़्यादा इशू है। फाइनेंसेस इस इंसान के ठीक नहीं है, और अगर ये कुछ
इनकम है भी तो इनके लिहाज से जस्टिफाइड नहीं है। जो इनकी एक सेटिस्फैक्शन लेवल है फाइनेंसेस को लेके वो मीट नहीं कर रहा है। इनको ऐसा लगता है, अगर आपको लगेगा कि मे बी ये इंसान जॉब कर रहे हैं या काम तो कर रहे हैं, क्योंकि 8 ऑफ पेंटिकल है तो जॉब या काम कुछ ना कुछ तो इंसान कर रहे हैं, वेले नहीं है। लेकिन इनके लिहाज से वो चीज़ वो नहीं है, सेटिस्फाइड नहीं है कि जितना काम वो जितना अर्न कर रहे हैं, जितने फाइनेंसेस हैं उनके, उस पर ये जो है वो अपने आप को सेटिस्फाई फील नहीं करते और इन्हें कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा गम है आपको लेके। इनको बहुत ज़रूरी है अपनी डिफेंसिवनेस, अपनी अना पे काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और ये कर भी रहे हैं और ये कामयाब हो जाएंगे अगर इस पर काम करते रहेंगे। बाकी अगर आप अपने बारे में पूछ रहे हैं कि ये इंसान आपसे मोहब्बत करते हैं नहीं करते, इस इंसान के दिल में आपके लिए इमोशंस हैं नहीं हैं, तो दे डू हैव फीलिंग्स फॉर यू, दे डू हैव इमोशंस फॉर यू श्योर, एंड आपके इमोशंस भी हैं, ठीक है। और ये बहुत ज़्यादा कोशिश में लगे हुए हैं कि इमोशंस को अपने कंट्रोल में रखें। सो ये है आपके पर्सन की करंट फीलिंग एंड थॉट्स आपके लिए। और कुछ भी अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में पॉजिटिव एनर्जीज़ को क्लेम कीजिएगा और बताइएगा कि आपसे ये रीडिंग कैसे रेजोनेट हुई है। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि चैनल को ग्रो होने में हेल्प मिले। टिल देन बाय बाय।